तो सबको जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो फाइनली हम एपिसोड अभी स्टार्ट कर दिए हैं और ये एपिसोड फर्स्ट है। इस एपिसोड में हमें 1 से लेकर 10 तरह के हैं, जिसमें तमाम ऐसे टॉपिक रहेंगे जो कि बिगिनर्स मन में रहता है। और जब ये एपिसोड खत्म हो जाएगा तो मैं विश्वास के साथ और दावे के साथ बोलता हूँ कि आपके पास अच्छा एक स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग का नॉलेज रहेगा। जो भी बिगिनर्स होते हैं उनके मन में एक रहता है कि मेरे को कोई ऐसा वीडियो मिल जाए या कुछ भी ऐसा मिल जाए जहाँ कोई मेरे को बता सके कहाँ से स्टार्टिंग करें। बेसिकली मतलब तमाम ऐसे टॉपिक रहते हैं उनके मन में स्टार्टिंग ड्रेस में रहता है। तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर आ गए हैं और मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का आपको प्रयास करूँगा। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से रिगार्डिंग आपका डाउट्स हो सारा क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा तो थोड़ा प्लीज़ समय देकर और वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास करें और आपको जो भी डाउट्स होगा वो सारा क्लियर इस वीडियो में हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे हम पहले समझेंगे कि बेसिकली हम मार्केट में स्टॉक मार्केट कहते किसको, ठीक है। जितना आसान भाषा में हो सके मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जिस पर बहुत सारी कंपनियाँ होते हैं। अगर वो कंपनी प्रॉफिट करता है तो आपका भी प्रॉफिट होगा, अगर वो कंपनी लॉस करता है तो आपका भी लॉस होगा। ये सिंपल सा परिभाषा है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में बेसिकली हम दो तरह से निवेश कर सकते हैं। एक होता है हमारा इन्वेस्टिंग और एक होता है हमारा ट्रेडिंग, ठीक है। तो दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिंग को समझते हैं। देखिए इन्वेस्टिंग में हम अगर खरीद रहे हैं तो 2 दिन बाद भी बेच सकते हैं, 20 दिन बाद भी बेच सकते हैं और 20 साल बाद भी बेच सकते हैं। इसमें बेसिकली कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अगर वहीं यहाँ पर बात किया जाएगा ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग में टाइम बाउंडेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ ट्रेडिंग का प्रकार लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगा। 1 मिनट थोड़ा सा कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारा हो जाएगा पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हमारे यहाँ हो जाएगा इंटरडे, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पर हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा स्कैल्पिंग। कई प्रकार का ट्रेडिंग और BTST होता है, STBT होता है, बहुत सारे चीज़ होता है, पर यहाँ पर कुछ मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन का अगर बात किया जाए तो फ्यूचर ऑप्शन जैसा आपको पता है मंथली और वीकली एक्सपायरी होता है, ठीक है। और इंटरडे का अगर यहाँ बात की जाए तो इंटरडे जैसा आपको पता है हमारा भारतीय बाजार जब खुलता है 9:15 से लेकर 3:30 तक, तब तक हम इसे ट्रेड कर सकते। ओवरऑल मतलब इसमें टाइम बाउंडेशन होता है, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले चलेंगे। अब यहाँ पर अगर भारतीय बाजार के यहाँ पर बात किया जाए तो थोड़ा सा नॉलेजेबल है, थोड़ा पर यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमारा जो इंडियन मार्केट होता है वो सैटरडे और संडे को रेगुलर मतलब हरदम क्लोज रहता है, ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे हमारा मार्केट ओपन होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये थोड़ा समझेंगे प्री ओपनिंग मार्केट क्या होता है। देखिए मार्केट 9 बजे से लेकर 9:07 तक ये प्री ओपनिंग मार्केट होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली हम कोई खरीद और बेच तो नहीं सकते, पर बहुत बार आप सुनेंगे मार्केट है गैप ओपनिंग किया है, गैप डाउन ओपनिंग किया है, तो बेसिकली यहाँ से देख के एनालाइज हम लगा सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो रियल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का टाइमिंग जो होता है वो होता है 9:15 से 3:30 दोपहर तक, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि कोई भी कंपनी जो है, कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में कैसे लिस्ट होता है, तो सबसे पहले क्या होगा वो NSE और BSE पे आएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और इस सब को निगरानी रखने के लिए सेबी हमारा होता है, ठीक है। आप कमेंट में बताइए कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए सेबी को सिंपल भाषा में कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा, ठीक है, जैसे हमारा RBI होता है ना, जैसे हमारा RBI होता है, जैसे सब बैंक के लिए सबका निगरानी रखता है कुछ उसमें गलत नहीं हो रहा है काम ना, ठीक उसी प्रकार से सेबी स्टॉक मार्केट में रोल निभाता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बस, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम चलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है, यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे हम।
तो यहाँ पर ये हो गया। देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन का, ठीक है। फ्यूचर और ऑप्शन क्या होता है ना, स्टॉक में भी कर सकते हैं और इंडेक्स में भी कर सकते हैं। तो आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा ना वो रहेगा हमारे इंडेक्स में, ठीक है। हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो इंडेक्स को रहेगा, ठीक है। तो हम इंडेक्स को बेसिकली क्या समझते हैं, यहाँ पर इंडेक्स बेसिकली मार्केट में भी 4 प्रकार का है, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी का यहाँ पर मैंने नहीं लिया क्योंकि थोड़ा स्पेस नहीं था, तो समझाने के लिए यहाँ पर मैं आपको यही 3 एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी को देखने से आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादातर बैंक का सेक्टर का यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर का आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी इंडेक्स बैंक निफ्टी बेसिकली परफॉर्म कर रहा है वो सारे जो ये है ना बैंक्स इसी को लेकर होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा कि यहाँ पर मेरे को कहीं से नॉलेज मिल गया कि बैंकिंग सेक्टर जो है ना बहुत बूम करने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छे परफॉर्म करने वाला है। तो यहाँ पर तो ये भी हो सकता है, मानिए कि यहाँ पर और भी बैंक हैं, पर यहाँ पर कुछ ही मैं एग्जाम्पल के लिए 5-6 लिखा हूँ। अगर मानिए कि इसमें से एक किसी कारणवश अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी पे इम्पैक्ट मारनेगा, उस बेसिकली पर्टिकुलरली स्टॉक पे मारेगा, ठीक है। पर ओवरऑल अगर ये 4 अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में ये बैंक निफ्टी तो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। इतना माथापेची करने से अच्छा हम ये इंडेक्स में ही ट्रेडिंग करें डायरेक्ट, ठीक है। और देखिए निफ्टी 50 बेसिकली क्या होता है, इंडिया का टॉप मोस्ट जो 50 कंपनी होता है यहाँ पर लिस्टेड होता है, और ये समय के अनुसार लिस्ट बदलता भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली टॉप मोस्ट जो कंपनियाँ हैं निफ्टी 50 में मैंने लिखा है, जैसे रिलायंस हो जाता है हमारा, अडानी हो जाता है, इन्फोसिस होता है, IT सेक्टर का होता है, टाटा का हो जाता है, और भी तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं, मैंने कुछ ही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और फिर निफ्टी सुनने से जो भी फाइनेंशियल सेक्टर का होता है, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स का होता है, तो यहाँ पर ये लगभग एग्जाम्पल के लिए HDFC लाइफ मैंने लिख लिया है। तो ये छोटा सा यहाँ पर इंडेक्स का ये था, ठीक है। अब समझ गए इंडेक्स क्या होता है। और ये बता दूँ, अगर यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, तो ऑप्शन का जो एक्सपायरी होता है इंडेक्स का वो वीकली होता है और मंथली भी होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। मैं जितना आसान भाषा में हो सके मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और आप थोड़ा समय दो और आराम से समझो। अब यहाँ पर क्या होगा कि भैया चलो आप मेरे को सब चीज़ बता दिए, ठीक है। यहाँ पर सब बता दिए कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, उसका टाइमिंग क्या होता है, कैसे कोई कंपनी लिस्ट होता है, यहाँ पर सब बता दिया। अब यहाँ पर भैया मैं ट्रेडिंग कैसे करूँ, तो आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। तो डीमेट अकाउंट को हम समझते हैं। देखिए अगर आपके पास सर्टेन का अमाउंट है तो ठीक है, तो आप जाते हो बैंक में और बैंक मैनेजर को बोलता है कि आप एक बैंक अकाउंट खुला लो, सेविंग अकाउंट खुला लो, ठीक है, जिससे आप विड्रॉ भी कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको मार्केट में स्टॉक मार्केट में आना तो आपको एक डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ेगा, ठीक है। और डीमेट अकाउंट के लिए बेसिकली ब्रोकर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सबसे पहले हम ब्रोकर का समझते हैं। देखिए ब्रोकर होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ शेयर बेचना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कुछ शेयर बेचना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई शेयर खरीदना चाहता है, तो हम डायरेक्ट एक दूसरे से खरीद नहीं सकते हैं या डायरेक्ट हम कंपनी से नहीं खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये ब्रोकर होता है बीच में जो ये आदान प्रदान करवा देता है। सिंपल से यही परिभाषा और कुछ नहीं ब्रोकर का, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ ब्रोकर्स का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। जैसे हमारा हो जाएगा ज़ीरोधा, बहुत सारे आपने ये एड्स में देखा होगा, ज़ीरोधा हो जाता है, मेरा हो जाता है अप स्टॉक्स हो जाता है, फिर यहाँ पर हो जाता है हमारा एम स्टॉक हो जाता है। ऐसे कई तमाम है। बेसिकली मैंने यहाँ पे 3-4 ये लिखा है, ठीक है, ये 3-4 ब्रोकर का नाम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ेगा, तो कोई ब्रोकर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे सिंपली मैंने एक ज़ीरोधा का एग्जाम्पल लेके कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सिंपली जाना है गूगल या क्रोम पे, यहाँ पर लिख देना है ज़ीरोधा। मैं एग्जाम्पल के लिए पर्टिकुलरली ये ब्रोकर लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम सर्च मारेंगे, ठीक। यहाँ पर सर्च मारने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर क्या करना, अपना नंबर, मोबाइल रजिस्टर करना, जो बैंक अकाउंट से आपका लिंक है, और यहाँ पर कंटिन्यू करना, OTP आएगा, फिर ईमेल ID पूछेगा। और यहाँ पर एक चीज़ होता है, आपके 18+ एज रहना चाहिए और 6 मंथ का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पास्ट का वो आपको सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाता है ना कि यहाँ ID और पासवर्ड दे देता है। उसके बाद आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना, अब यहाँ पर एक और चीज़ होता है। अब 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, 1 मिनट बस थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या है ना, अगर आपको आप ओवरऑल बोलो कि भैया ठीक है इतना मेरे को बता दिया, अब हम ट्रेडिंग करें क्या, कहाँ से जाकर चार्ट को देखें।
तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ये डैशबोर्ड खुला है तो ये कैसे खोलोगे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना आपको, यहाँ पर आपको गूगल या क्रोम पे जाके यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग TRADING ट्रेडिंग व्यू VIEW.com। यहाँ पर ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, मैं एक बार करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाओगे सिंपली यहाँ पर लिखेगा TRADING ट्रेडिंग व्यू.com, ये वाला देखिए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है और जितना आसान भाषा में हो सके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा वीडियो लॉन्ग बन रहा है तो प्लीज़ कुछ सीखना तो समय तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है, ठीक। यहाँ पर कई प्रकार का हो जाता है, यहाँ पर इंडाइसेस देख सकते हैं, स्टॉक्स देख सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट देख सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं। पर इससे कोई उतना खास मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली अपना इंडियन मार्केट का बात कर रहे हैं, इंडेक्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लोड लेने में टाइम ले रहा है और यहाँ पर लोड ले लेगा ना तो बहुत सारे ऑप्शन इंडाइसेस का आ जाएगा, जैसे बैंक निफ्टी हो जाता है, निफ्टी हो जाता है, फिन निफ्टी हो जाता है, मिड कैप निफ्टी हो जाता है, ये सब सारा ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बेसिकली आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे थोड़ा देर बाद यहाँ पर आ जाएगा एक ऑप्शन सी ऑन सुपर चार्ट, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप करोगे ना तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने डैशबोर्ड ही खुलने लगेगा, ठीक। थोड़ा सा ये टाइम लेता है थोड़ा सा ओपन होने में, तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा। और ये कुछ जैसे आप बहुत सारे देखे होंगे कि जैसे ट्रेंड लाइन लगाया जाता है किस प्रकार से, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कई प्रकार का ट्रेंड लाइन जैसे आप देखते होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ किया जाता है, फिर यहाँ पर ऐसे हो जाए कि यहाँ पर जैसे फिबोनाची लगाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया है। तो यहाँ पर ऐसे करके जैसे डे लो से डे हाई तक यहाँ पर ये लगा सकते हैं, ये हो जाता है हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई हमें बेसिकली मार करना स्टॉप लॉस और टारगेट, तो जैसे यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट, तो यहाँ पर से ये हो जाता है और यहाँ पर स्टॉप लॉस सिंपली रख सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार का ऐसे ऑप्शन इधर ये फीचर ऐसा देता है TradingView.com, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिंपली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है, यहाँ पर ये जो स्टार बना हुआ है इस पर से क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर इंडेक्स का यहाँ पर बात किया है तो इंडेक्स क्या कर लेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेगा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि मेरे को ऑप्शन इधर है क्योंकि मैंने पहले ही ऐड कर चुका है, तो ये जो प्लस वाला आइकन होगा ना इस पर आप क्लिक कर लेंगे इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप चार्ट लगाना भी सीख गए, डीमेट अकाउंट खुलाना भी सीख गए और लगभग छोटा सा लगभग बेसिक नॉलेज जितना उतना आपके पास है। अब यहाँ पर हम आखिरी क्या बात करेंगे आपसे, अब यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, ये तो देख लिया हम। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आता है हमारे पास ना, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या है आपके पास बात कि भैया ये बताओ मैं ट्रेडिंग ही को क्यों करूँ, मैं ट्रेडिंग ही क्यों करूँ, मैं इन्वेस्टिंग भी करूँगा, मैं ट्रेडिंग ही करूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ट्रेडिंग इसलिए करो क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर रिलायंस का बात किया जाए, ठीक है, ठीक है, अगर रिलायंस का बात किया जाए, रिलायंस का मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर रिलायंस का यहाँ पर एक शेयर का प्राइस है लगभग 3000, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात किया जाए 10 शेयर का, तो यहाँ पर लगभग हमारा कॉस्ट जो आ जाएगा ना वो लगभग 30,000 रुपये आएगा, ठीक है, 30,000। पर उसी अगर ट्रेडिंग इंट्राडे करें या फ्यूचर ऑप्शन करें तो उसके तुलना में ये जो पैसा है ना, या जो यहाँ पर 30,000 लगा ना, लगभग बहुत कम लगेगा, लगभग 4 से 5,000 रुपये हम कर लेंगे। तो पर ट्रेडिंग में क्या होता है ना, पैसा बहुत कैपिटल कम लगता है इन्वेस्टिंग के तुलना में, इन्वेस्टिंग के तुलना में बहुत कम पैसा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो ओवरऑल सब हमने टच कर लिया। यहाँ पर मैं एक करके आपको सब रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। हमने क्या क्या आज देखा यहाँ पर मार्केट में, बेसिकली हमने क्या देखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है सब समझे हम।
फिर यहाँ पर हम समझें कि हमारा इंडियन मार्केट जो होता है किस तरह से होता है, कब इसका ओपनिंग होता है, कब क्लोजिंग होता है, कब प्री ओपनिंग मार्केट होता है, कब ओपनिंग टाइम होता है, या एनएससी और बीएससी क्या होता है, सेबी क्या होता है, ये सब हम जानें। फिर यहाँ पर हम जानें कि बेसिकली हमारा जो इंडेक्स होता है, हमारे इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पर हमारे इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं और इंडेक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, यहाँ पर सब हम समझें। ओवरऑल तमाम ऐसे टॉपिक हम जानें। और यहाँ पर हम जानें कि डीमैट अकाउंट बेसिकली क्या होता है, डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं हम, ये सब हम जानें। ठीक है, ओवरऑल अब यहाँ पर लगभग हमारे पास एक बेसिक नॉलेज अच्छा खासा मार्केट का आ गया है। तो बस यही था। और बताइएगा कमेंट में कैसा वीडियो लगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।